1/2 इक्वल टू 0। 1/2 मतलब 0.5। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0। और f 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 ये भी क्या है? 0। तो दोनों वैल्यू का आपका इमेज सेम है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। बस 1 1 के लिए ये आपको ये इस तरह का एक एग्जाम्पल देंगे। इसमें कोई किसी को डाउट? ये 1 1 क्यों नहीं है? बोलिए। क्योंकि f1 और f3 तो इसको 1/3 तो इक्वल आ रहा है। ओ सॉरी, f1 और f 1/3 तो इक्वल आ रहा है, लेकिन 1/2 और 1/3 इक्वल नहीं है भाई। f 1/2 इक्वल टू f 1/3, बट 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। f 1/2 इज इक्वल टू f 1/3, बट 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, इसलिए ये 1 1 नहीं है भाई। इमेज सेम है, लेकिन आपके वैल्यू भी तो सेम आनी चाहिए, तो ये इसलिए 1 1 नहीं है। अच्छा, किसी को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज क्या होती है? किसी को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है? सोचो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है? ओनली इंटीजर्स आते बेटा। अरे आपने बोला f 1/2, तो आपने बोला 0। ओनली इंटीजर्स आते हैं, तो आपका ऑन टू फंक्शन में क्या बोलोगे? रेंज of greatest integer function is only integer, is greater of greatest integer function is equal to j integer। और यदि आपका रेंज सिर्फ इंटीजर्स आ रहा है, तो हमारा तो कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका ऑन टू होता है। तो यहाँ पर सिर्फ इंटीजर आ रहा है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, इसलिए f ऑन टू नहीं। क्या ये रीजन समझ में आया? बोलिए। अरे जवाब दो बेटा। सर एक बार वापस बता दो भाई 1 1 क्यों नहीं है? 1 1 समझ में आया तेरे को? यस सर। ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन केवल इंटीजर्स आते हैं। रेंज भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज इंटीजर्स आते हैं, तो इंटीजर्स आते हैं तो बाकी की वैल्यू तो छूट गई ना। रियल वैल्यूज में सिर्फ इंटीजर ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपका ऑन टू नहीं है। ऑन टू तो तब होता है जब आपका फंक्शन जेड टू जेड होता। यदि फंक्शन जेड टू जेड होता तो हम बोलते हैं कि भाई ये ऑन टू है, लेकिन ये अभी जेड टू जेड नहीं है, ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। चलो एक और करते हैं इसी टाइप का। भाई ये जनरल प्रॉब्लम है, ये जनरल प्रॉब्लम पूछी जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक और देखो, इसी तरह से fx इक्वल टू x माइनस मॉडुलस x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। भाई x माइनस मॉडुलस x, x माइनस मॉडुलस x यदि आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ, ये कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। मतलब सिर्फ फ्रैक्शंस आएंगे, 0 से 1 के बीच की वैल्यू आएगी, बस 0 आएगा या 0 से 1 के बीच की वैल्यू। अब जैसे एग्जांपल f इज नॉट 1 1, मना करना है, मतलब दोनों मना करना है। तो मना करना है मतलब आपको इसकी तो रेंज लिख देंगे, इसके लिए मना कैसे करेंगे? देखो एग्जांपल देना, मतलब इट इज नॉट 1 1,
fx equal to x minus greatest integer of x is not 1 because जैसे मैं आपसे बोला f1/2 1/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 बोलो 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तो f1/2 की वैल्यू क्या आई 1/2 अब देखो मैं f3/2 की वैल्यू निकालता हूँ बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/2 1 वेरी गुड बहुत बढ़िया तो इसका f3/2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1/2 तो बेटा f1/2 और f3/2 आपस में इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा आ रहा है सर लेकिन 1/2 और 3/2 आपस में इक्वल है क्या नहीं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो आपको याद रखना है जैसे आप निकालोगे f5/2 तो 5/2 पे भी 1/2 आएगी वैल्यू जैसे मैं f5/2 निकाल के बताता हूँ तुम्हें f5/2 आजा सब लेट हो आज संडे मना रहे हो मतलब 5/2 माइनस 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है 1/2 तो जितने भी ये 1/2 मतलब f1/2 f5/2 f3/2 f7/2 f -1/2 f -3/2 सबकी वैल्यू 1/2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर अरे बता रहा हूँ मैं जैसे आपने बोला मैं माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के बताता हूँ जैसे मैंने इसका f -1/2 निकाला तो -1/2 -1/2 -1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन बताएगा देखे कौन बताता -1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 0 अरे नहीं बेटा -1 उससे पहले वाली वैल्यू बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है -1/2 से जस्ट पहले वाली इंटीजर तो -1 आएगा कभी दिक्कत आए तो नंबर लाइन पर आ जाएगा तो ये -1/2 इधर 0 आएगा और इधर -1 आएगा तो -1 आएगा कि 0 आएगा -1 -1 ठीक अब इसको सोल्व करो आ रहा है कि नहीं आ रहा 1/2 तो मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ भी निकालो आप 1/2 में 1/2 -1/2 -5/2 -7/2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा क्या आएगा 1/2 आएगा हमेशा क्या आएगा 1/2 आएगा तो आप बोलोगे बिकॉज f1/2 is equal to f3/2 but 1/2 is not equal to 3/2 therefore fx equal to x minus modulus x is not an 1/1 फंक्शन इसलिए ये 1/1 नहीं है ये दोनों एग्जांपल जो मैंने बताया ध्यान से कर लेना डायरेक्ट पूछे जाने के चांसेस रहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट जो अभी करवा रहा हूँ दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है तो ये 1/1 फंक्शन नहीं है अच्छा कोई मुझे इस फंक्शन की रेंज बताएगा जैसे किसको को याद है नहीं याद है तो याद करना बेटा नहीं रियल नंबर नहीं और बोलो कोई बेटा ये होती है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज सिर्फ 0 से ज्यादा और 1 से कम ये इसकी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज होती है बेटा याद रखो दोबारा दो चीज याद रखनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज दोबारा बोलेंगे सब व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 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 बिल्कुल सही है व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट जो मैंने लिखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 के इक्वल और 1 0 के इक्वल लेकिन 1 के कम कम 1 नहीं आएगी 1 तो बेटा रेंज यदि ये है तो फिर ऑन टू होगा कि नहीं होगा और आपका फंक्शन कहां से कहां तक है 1/2 से 3/2 अरे मैं थप्पड़ मार दूं r by तेरे i सॉरी r to ये i नंबर से रियल नंबर तक तो आप क्या बोलोगे बिकॉज कोडोमेन आर इज नॉट इक्वल टू रेंज
अरे भाई कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होनी चाहिए ऑन टू के लिए, तो यहाँ कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। भाई ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ कोडोमेन आ रहा है आपका आर और रेंज आ रहा है आपका 0 to 1, 0 इंक्लूड है 1 इंक्लूड नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। दोनों, अब दोनों को आपको याद करना है, जितना याद कर लो। मैं अभी वापस से मैं लिख देता हूँ, मैं 3 फंक्शन की डोमेन रेंज लिख रहा हूँ तुम्हें, 3-4 फंक्शन की, वो आप याद कर लो, बस उससे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है आपको जनरल। बोलिए डोमेन, डोमेन होता है आर, मॉडुलस से एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, कुछ भी रख सकते हो, और रेंज होता है इसका 0 to इनफाइनाइट, इसका रेंज होता है 0 to इनफाइनाइट। तो मॉडुलस फंक्शन आपका 1 1 एक ही नहीं है, मॉडुलस फंक्शन 1 1 नहीं है, मॉडुलस फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? अरे सारे f रियल 1/2 नंबर की नहीं वैल्यू है। क्या आएगी? 1/2, और f माइनस 1/2 की वैल्यू 1/2, दोनों की 1/2 वैल्यू सेम तो आ रही है। तो ये आपका ये अगेन f फ्रॉम R to R में नाइदर 1 1 नॉर 1 2, ऐसे लिखते चलो ताकि आपको याद रहेगा, कभी पूछा जा सकता 1 मार्क्स में। ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर 1 2, 1 1 का रीजन दे देना बस आपका 1 1, ऑन टू तो साफ दिख रहा है, इसकी कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। 1 1 के लिए आप क्या बोलोगे? f माइनस 2 इक्वल टू मॉडुलस माइनस 2 और f2 इक्वल टू मॉडुलस 2, दोनों सेम आ रहा है लेकिन वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए आपका ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। समझ में आया? सर हाँ बोल। सर हाँ बोल। सर मैं स्वस्ति, मैं सभ्यता के साथ हूँ। बहुत बढ़िया। पार्टी वार्टी है क्या? हाँ? हम भी आ जाते हैं। नहीं सर, पढ़ने बेटा, आई थी सर, अकाउंट पढ़ने आई थी। हाँ अच्छा सर। अच्छा, पार्टी दे रही है तो आ जाओ। नहीं नहीं सर, अकाउंट्स पढ़ रहे थे हाँ? पहले। अच्छा तब सर ठीक है, नहीं तो अकाउंट्स पापा से ही मिल जाऊंगा और कुछ। ठीक है, चलो ठीक है। तो बेटा ये याद रखो आप, मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम R to R 1 1 क्यों नहीं है? रीजन 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि f माइनस 2 की वैल्यू भी वही आएगी जो f2 की आ रही है, या f माइनस 3 की वैल्यू वही आएगी जो f3 की आएगी, इसलिए 1 1 नहीं है। अच्छा ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रेंज क्या है? 0 to इंफिनिटी, और कोडोमेन कितनी है? R, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही है क्या? नहीं आ रही, तो ये ऑन टू नहीं है। ये रीजन है भाई, इसका कभी भी रीजन देना हो तो ये दोगे भाई। नॉट 1 1, नॉट ऑन टू, बिकॉज कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, बस सिंपल सी बात। रेंज आपकी 0 to इनफाइनाइट, इसलिए ये आपका कौन सा 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, पहले आपको कंडीशन। दूसरा मैंने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में लिखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डोमेन आर, नहीं हाँ डोमेन तो आर है। रेंज, रेंज क्या आपको बताई थी भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर की? इंटीजर क्या बताई थी रेंज? इंटीजर। इंटीजर। अगेन नाइदर 1 1, f फंक्शन फ्रॉम R to R, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। रीजन f 1/2 का वैल्यू 0 होता है, f 1/3 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू के लिए तो सिंपल सा रीजन है, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो 1 1 होता है नॉर ऑन टू होता है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि f 1/2 की वैल्यू भी 0 आएगी और f 1/3 की वैल्यू भी 0 आएगी। और ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है, सिंपल सा क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तीसरा फंक्शन
अभी बताया था मैंने फ्रैक्शनल पार्ट, ताकि आपको दिक्कत नहीं है इसलिए बता रहा हूँ मैं ये। फ्रैक्शनल पार्ट होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। फंक्शन गिवन है आर टू आर, डोमेन अगेन आर होता है, डोमेन में दिक्कत नहीं है। रेंज इसका सिर्फ 0 to 1 होता है बेटा, 1 भी नहीं होता, 0 होगा और 1 से पहले तक की सारी वैल्यू होगी। नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। भाई ऑन टू का तो सीधा सीधा कंडीशन है, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। 1 1 के लिए मैंने क्या बोला था, f1/2 निकालो, तो 1/2 आ रहा है, इसका 1/2 आएगा। देखो 1/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2, 1/2 माइनस 0 1/2, f3/2 निकाल लो, 3/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/2, 3/2 माइनस 1/2, इसलिए ये 1 1 नहीं। ऑन टू के लिए सीधा कंडीशन, डोमेन और कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, इसको सुन लेना ध्यान से, इसलिए मैंने सबका लिख दिया है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। एक लास्ट और बता रहा हूँ, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। x upon modulus x, if x is not equal to 0, domain R, range सिर्फ 3 वैल्यू होती है, -1 0 1। क्यों होती है 3 वैल्यू? इसकी वजह से देखो, यदि x पॉजिटिव आ गया तो मॉडुलस x की वैल्यू है तो 1 आ गई, x नेगेटिव आ गया तो मॉडुलस x की वैल्यू -x तो -1 आ गई, और 0 पे 0, ये 3 वैल्यू होती है। अगेन इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। एफ फंक्शन है आपका R2R। भाई ऑन टू के लिए तो आपको कंडीशन क्लियर है, रेंज पता होनी चाहिए बस। क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है? नहीं है, इसलिए ऑन टू तो नहीं है। अब सिर्फ मुझे 1 1 की बात करनी है, तो बड़ा इजी एग्जांपल है 1 1 का। भाई यदि मैं f -1 निकालूं तो भी 1 आएगा, और -1 निकालूं तो भी -1 आएगा, f -2 निकालूं तो भी -1 आएगा। भाई 0 से कम है तो सिर्फ -1 आएगा, चाहे कुछ भी हो। या फिर आप ऐसे कर लो, f3 निकालूं तो भी 1 आएगा, और f4 निकालूं तो भी 1 आएगा, एक ही बात। भाई f3 रखो तो 3/3 1 हो गया, 4 रखो तो 4/4 1 हो गया। इसका मतलब आप कुछ भी रखो तो भी 1 ही आएंगे। तो इसके लिए ये सिग्नम फंक्शन भी नाइदर 1 1 नॉर ऑन। तो ये चारों मैंने स्पेशल बता दिया, मेरे दिमाग में नहीं था बताने के लिए, लेकिन अभी कर रहे हैं तो मेरे को ध्यान आया कि मैं तुम्हें बता देता हूँ ये चारों चीज। ये सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये चारों का आपका डोमेन और रेंज। चलिए अब वापस से हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं 2 प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो 2 प्रॉब्लम आप ध्यान से देख लेना। एक कल लास्ट में करवाई थी, वो भी इंपॉर्टेंट थी। उस तरह की प्रॉब्लम आपको बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए आ सकती है, लेकिन अगली 2 प्रॉब्लम को ध्यान से देख लेना। आज वोटों ने गड़बड़ कर दिया मामला, बहुत एब्सेंट है, सब मत तो संडे संडे नहीं, तो न्यू ईयर मना रहे। बिल्कुल रखेंगे ना, न्यू ईयर वाले दिन क्लास में नहीं रखेंगे। अगर पहले दिन नहीं पढ़ेंगे तो फिर पूरे साल भर नहीं पढ़ेंगे।
तो न्यू ईयर वाले, तो न्यू ईयर तो रात में बनाएगा तू, क्यों दे दो? अरे तो लास्ट डे है तो क्या हो गया, रात में बनाओगे ना तो। चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट दो, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो कहीं पार्टी कर रहा हो तो मैं आ जाऊं, बोल। फिर नहीं सर। नहीं कर रहे थे तो मना कर रहे। फिर if n is odd n by 2 if n is even, क्या तुम्हारा ये तुम्हारा परिवार वाले भी मिलकर नहीं करते थे? यहाँ तो बहुत है तुम्हारा। कौन बाहर है? मौसी दो तो तुम यही रहते हो। अच्छा मम्मी है तुम्हारी? कौन सी बड़ी वाली कहाँ पर है? अच्छा रतलाम में, तो मुझे लगा कोटा में। मामा ही होंगे। For all n belongs to natural number, examine whether f is onto 1 1 और बाइजेक्टिव। अब ये बेटा आपको ये दो प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, दोनों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 है कि onto है कि बाइजेक्टिव है। तो अकेला 1 1 है या अकेला onto है या अकेला बाइजेक्टिव है, देखते हैं। बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 और onto दोनों होने चाहिए। बेटा 1 1 तो नहीं है, क्यों? तब वो ओड नंबर की बात करो, कोई भी एक ओड नंबर लो। पहला ओड नंबर लो भाई 1 1, तो किसमें रखोगे, ऊपर वाले में नीचे वाले में? ऊपर ऊपर वाले में में रखो। 1 + 1/2 कितना आ रहा है? 1 1। चलो अगला इवन नंबर लो, 2 2 इसमें रखो, कितना आ रहा है? 1 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन वैल्यू सेम रखी थी क्या आपने? नहीं रखी थी। नो सर इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। नहीं। तो लिखो इसमें f is not 1 1 because f1 equal to 1 + 1/2 equal to 1 and f2 equal to 2/2 equal to 1. f1 equal to f2 but 1 is not equal to, ये 1 1 नहीं है। तो पहला आंसर तो आ गया, ये 1 1 नहीं है। f is not 1 1 क्योंकि f1 और f2 इक्वल है लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं है। तो ये तो पहला रीजन हो गया कि भाई f1 और f2 इक्वल है लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं। ऑन टू, अब ऑन टू का रीजन बेटा ऑन टू है ही, और कैसे निकालते हैं ये ध्यान से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको समझना ही पड़ेगा। लेट n be any arbitrary natural number, case first, if n is odd, बेटा यदि n odd है, अब देखो यहाँ पर अपॉन में 2 आ रहा है ना और +1 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा देन 2n - 1 विल बी ऑल्सो एन ओड नंबर। बोलो सही लिखा है कि नहीं लिखा? यदि n ओड है तो बेटा 2n - 1 भी ओड होगा। कुछ भी ले लो, अब लेके देख लो। तो वो मैंने n1 लिया तो 2 × 1 - 1 1 आ रहा। तब वो n3 लिया तो 2 × 3 - 1 5 आ रहा। इसका मतलब यदि n ओड है तो 2n - 1 भी क्या होगा? ओड होगा। तो मैं निकालूंगा f2n - 1। 2n - 1 ओड है इवन है? अरे 2n - 1 ओड है इवन है, तो किसमें रखूंगा? ऊपर वाले में नीचे वाले में? ऊपर वाले में n की जगह 2n - 1 रखो। क्या आ गया? n। इसका मतलब समझना है,
अब ये मतलब समझना पड़ेगा आपको। मैं मानता हूं कि पहली बार समझने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन आपको इसका रिजल्ट समझना पड़ेगा। मैंने कुछ और नंबर रखे, बेटा ध्यान से सुनना सब। मैंने कुछ और नंबर रखे, सारे नहीं रखे। 1 रखा, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। 1 रखा तो क्या मिला? 1 मिला। 5 रखो ऊपर, कितना मिला? 3 रखो, मिला। चलो 9 रखो, 5 मिला। 5 तो इसका मतलब मैं 1 रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ, 9 रख रहा हूँ, 13 रख रहा हूँ, तो मुझे सारे के सारे और नंबर मिल गए। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, मैंने कुछ और नंबर रखने पर मुझे सारे और नंबर मिल गए भाई, एक भी और नंबर नहीं छूटा, मुझे सारे और नंबर मिल गए। कहाँ मिल गए? कोडो में। ऐसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो लिखना तो सिर्फ यही है आपको। जैसे 1 की इमेज, 1 5 की इमेज, 3 3, 9 की इमेज, 5 5 5, 13 की इमेज, 7 7, 7 और इस तरह चलता जाएगा। तो बेटा सारे और नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इधर? तो छूट रहा है Yes, कि और sir. नंबर नहीं छूट रहे? अब देखो जी, केस सेकंड, मतलब सारे और नंबर आ चुके हैं आपके कोडो में। केस सेकंड, इफ n is even, then 2n will be also an even number. yes sir यदि n इवन है तो 2n भी इवन होगा। तो f2n निकाल के देखता हूँ बेटा, क्या मिल गया मुझे? n, मतलब सारे के सारे क्या मिल गए? इवन नंबर मिल गए। यहाँ क्या मिल रहे थे सारे सारे? यहाँ क्या मिल रहे थे सारे सारे? इवन। तो और बेटा इस वाले में ओड भी मिल गए और इवन भी मिल गए, तो यहाँ कुछ बचा क्या? इसका मतलब कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल आया कि नहीं आया? अरे भाई फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, yes सारे sir आ गया सारे इवन भी आ रहे हैं, तो यहाँ कुछ बचा क्या? no नहीं sir बचा। इसका मतलब, तो पहले इसको लिख लो, फिर मैं अभी डिवीजन समझाऊंगा। लिखो, और नहीं आएगा तो अभी और समझा देंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही समझना है बस आप। कुछ और नंबर रखने पर सारे और नंबर आ गए। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, कुछ और नंबर रखने पर सारे और आ गए। बिल्कुल आ गए, कुछ ही रख रहा हूँ, सारे नहीं रखा। तो कुछ और नंबर रखने पर मुझे सारे और नंबर मिल गए, कुछ इवन नंबर रखने पर मुझे सारे इवन नंबर मिल गए। तो इसका मतलब और प्लस इवन सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो वहां कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू। तो पहले ये लिख लो यहाँ तक, फिर मैं रीजन लिख रहा हूँ। So for every n, there either even or odd, there exists a pre-image, there exists a pre-image in n. So f is बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये प्रॉब्लम और अगली वाली प्रॉब्लम दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसका इंपॉर्टेंट ऑन टू प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले पे, कि हमने ऑन टू किस तरह से प्रूव किया है। तो फॉर एवरी एन आइदर इवन और ओड, चाहे कोई भी इवन हो चाहे ओड हो, हर एक की फ्री इमेज आ रही है, मतलब कोई भी छूटा हुआ नहीं है कोडोमेन में, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। इसलिए ये ऑन टू फंक्शन रटना नहीं है बेटा, कुछ लोग इसको रटते जाते हैं, लेकिन समझना है। समझना आएगा तो बहुत बड़े आराम से लिखोगे। मैं एक बार और समझा देता हूँ। मैंने क्या किया भाई, 1 1 चेक करने की, 1 1 समझाने की जरूरत नहीं है, ऑन टू समझा रहा हूँ मैं आपको।
भाई मैंने n एक नेचुरल नंबर में लिया। अब नेचुरल नंबर में मैंने n लिया ओड। यदि n ओड है तो 2n माइनस वन भी क्या होगा, ओड होगा। तो मैंने f2n माइनस वन की इमेज निकाली है। तो 2n माइनस वन की इमेज ओड है तो ओड में रखूंगा n की जगह। तो यहां से क्या पता लग रहा है, 2n माइनस वन कुछ ओड नंबर रखने पर सारे के सारे ओड आ रहे, मतलब एक भी ओड छूटा हुआ नहीं है कोडों में। मतलब हर ओड की प्री इमेज आ रही है, प्री इमेज आ रही है मतलब कोई भी छूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये। फिर मैंने n इवन लिया। यदि n इवन है तो 2n भी क्या होगा, इवन। तो f2n निकाला मैंने, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या मिल गया मुझे, n। मतलब हर एक इवन की क्या आ रही है, प्री इमेज आ रही है। तो बेटा जब इवन की प्री इमेज आ रही है, ओड की प्री इमेज आ रही है, तो आपका कोडोमेन तो इवन और ओड से मिलकर बना हुआ है। तो कोडोमेन में कोई छूटा रह जाएगी जिसकी प्री इमेज नहीं आएगी, इसका मतलब आपका ऑन टू फंक्शन ये है तरीके। चलिए एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि इन दोनों प्रॉब्लम में से डायरेक्ट आने के चांसेस रहते हैं आपको, 3 मार्क्स में आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, prove that the function f from n to n given by fn equal to n plus 1 if n is odd, n minus 1 if n is even, is a bijective function. इसकी जगह और सिर्फ इतना भी लिखा हुआ आ सकता है, एक ही बात। क्यों एक बात अभी चेक कर लो, या तो ऊपर पूरा देगा आपको n plus 1 इफ n इज ओड, या फिर आपको देगा कि fn इक्वल टू n माइनस माइनस वन की पावर n। देखो मैंने इसलिए क्या बोला, ये दोनों सेम ही है। यदि n ओड आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो माइनस वन की पावर ओड की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन गया, तो सही है कि नहीं। और यदि n इवन है तो माइनस वन की पावर इवन क्या होता है, प्लस वन। तो n माइनस वन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये लिखो या ये पूरा लिखो, एक ही बात। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, एक ही बात। चलिए हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये हमें प्रूव करना है। चेक 4 1 1, ये 18 हूँ भाई, चेक 4 1 1। let n1 comma n2 be two arbitrary elements, in natural number form in domain n, capital N. Case first, if n1 comma n2 both are odd, हमने दोनों ओड लिए, तो fn1 इक्वल टू fn2, बेटा दोनों ओड है, तो fn1 की वैल्यू क्या होगी, ओड से देखो क्या वैल्यू आ रही है। यदि n ओड है तो क्या वैल्यू आ रही है, क्वेश्चन में देखो ना बेटा, n प्लस वन, मतलब यहाँ आ गया n1 प्लस वन, और n2 भी ओड है तो क्या आ गया, तो बोलो क्या आ गया, n1 इक्वल टू n2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और हमें पता है कि यदि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। चलो ये तो केस फर्स्ट। केस सेकंड,
if n1 comma n2 both are even, fn1 इक्वल टू fn2, देखना बेटा इवन पे क्या आ रही है, एन इवन पे क्या वैल्यू आ रही है, देखो ना क्वेश्चन, -1 तो n1 -1 इक्वल टू n2 -1, यहाँ से भी क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया, n1 इक्वल टू केस थर्ड, if n1 is odd and n2 is even, तो n1 is not equal to n2, बेटा ये भी कंडीशन इवन ना 1-1 की होती है, बेटा ध्यान से देखना सब, इवन आपका 1-1 की एक ही कंडीशन नहीं होती कि fn1 इक्वल टू fn2 है तो n1 इक्वल टू n2 होना चाहिए, एक और कंडीशन होती है कि यदि n1 और n2 इक्वल नहीं है तो बेटा fn1 और fn2 भी इक्वल नहीं आनी चाहिए, ये भी आपकी 1-1 की कंडीशन होती है, भाई इक्वल है तो आना चाहिए, इक्वल नहीं है तो नहीं आना चाहिए, तो हमने क्या देखा, n1 और n2 आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो fn1 और fn2 भी इक्वल नहीं आ रहे, सही है ना, तो ये भी आपका प्रूव हो गया कि ये 1-1 है। केस 4, if n1 is even and n2 is odd, तो अगेन n1 n2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, fn1 भी fn2 के इक्वल नहीं, मतलब चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आपकी 1-1 की। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, केवल 1-1 की एक ही कंडीशन नहीं होती है कि भाई इक्वल है तो इक्वल आना चाहिए, उल्टा भी होता है, यदि x1 और x2 दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं आनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन होती है 1-1 की। यदि इमेज इक्वल है तो पॉइंट्स इक्वल आने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि पॉइंट्स इक्वल नहीं है तो इमेज भी इक्वल नहीं आनी चाहिए, उल्टा, तो ये भी आपकी 1-1 की कंडीशन है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि f इज 1-1, ये तो 1-1 प्रूव हो गया, f इज 1, f इज 1-1 प्रूव हो गया। चलिए अब ऑन टू प्रूव करते, ऑन टू बिल्कुल पिछले वाला किया था उसकी तरह से, केस फॉर ऑन टू, let n be an arbitrary element in codomain natural number n. Case first, if n is odd, बेटा n odd है तो n -1 इवन होगा कि n +1 इवन होगा, देखो कौन बताता है, n -1 इवन होगा, और कोई +1 भी इवन होगा, तो मैं क्या लूँ, n -1 लूँ कि n +1 लूँ, भाई ऑनलाइन में ही बोलो भाई, n ओड है तो n -1 इवन लूँ कि n +1 इवन लूँ, इसका दिमाग चलता है, n -1 नहीं लूंगा, रीजन नहीं, ऐसा मतलब नहीं, अभी रीजन मैं बता दूंगा, तुम रीजन ढूंढो। अच्छा, सबसे छोटा ओड नंबर क्या होता है, 1, तो 1 -1 लोगे कि 1 +1 लोगे, 1 + 1, 1 -1 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि 0 कम, 0 आपके डोमेन में है क्या, अरे 0 डोमेन में है क्या, नो फंक्शन सर, कहां से कहां तक है, नहीं है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर भूल के भी n -1 मत ले लेना, रीजन ये है क्योंकि हमारा डोमेन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, यदि आपने n ओड लिया तो बेटा आपको n +1 इवन लेना पड़ेगा, क्योंकि n सबसे छोटा नंबर ओड नंबर 1 है, तो 1 -1 करोगे तो 0 आएगा, 0 है क्या उसमें डोमेन और रेंज में, कोडोमेन में नहीं है, तो फिर कैसे ले सकते हो, इसलिए इफ n इज ओड देन n +1 विल बी एन इवन नंबर, ऐसे लिखोगे, यदि n ओड है तो fn +1 क्या होगा, इवन होगा। अब मैं fn +1 निकाल रहा हूँ, n +1 मतलब इवन, बोलो इवन के लिए क्या था,
क्वेश्चन में देखना n प्लस इवन के लिए क्या था, तो n की जगह तो n प्लस वन माइनस वन, क्या आ गया n, मतलब समझ में आया। कुछ इवन नंबर रखने पर मुझे सारे के सारे क्या मिल गए, और नंबर मिल गए, इसका मतलब नहीं। चलिए केस सेकंड, इफ n इज ओड और n इज इवन, बोलो n माइनस वन में ओड लूंगा कि n प्लस वन ओड लूंगा, n माइनस वन, क्योंकि सबसे छोटा इवन नंबर क्या है 2, तो पहला ये ओड नंबर कब मिलेगा 2 माइनस वन करने पर, इसलिए n माइनस वन विल बी एन ओड नंबर। एफ n माइनस वन, बेटा ओड नंबर के लिए बताओ क्या था, n प्लस वन था ना, सारे के सारे इवन नंबर मिले। तो फॉर एवरी n, लास्ट में वही लाइन, फॉर एवरी n belongs to natural number either even or odd, there exists a pre-image in natural number, so therefore f is constant, इसलिए f constant है, और लास्ट में लिख देंगे f is 1 1 and on 2, so it is a bijective। तो बेटा मैं मानता हूं कि पहली बार में बीजेस को नहीं समझ में आया, क्योंकि ये चीजें आपको रटनी नहीं है, ये चीजें समझनी पड़ेगी आपको, ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो एफ इज, मैं एक और एग्जांपल अभी देके बताता हूँ, देखो अभी समझा देता हूँ। एफ इज 1 1 on 2, so therefore f इज बाइजेक्टिव। लिखना मत, बस वैसे समझा रहा हूँ एक प्रॉब्लम। जैसे आपका फंक्शन यदि होल नंबर से होल नंबर है तो फिर वो ऐसे देगा n माइनस वन इफ n इज, अब n प्लस वन नहीं देगा, और n प्लस वन इफ n इज, उल्टा देगा यदि ये प्रूव करना है। और यदि आप उसको बाइजेक्टिव प्रूव करना चाहते हो तो हो जाएगा भाई। 1 1 तो वैसे ही प्रूव करना है, 4 केस ऑन टू का मैं बता देता हूँ। यदि n ओड है तो n माइनस वन इवन होगा इस केस में, कि n प्लस वन इवन होगा? नहीं बेटा, आप इसको देखो, आपको लाना क्या है, सबसे छोटा ओड नंबर 1 है, लेकिन मुझे 0 लाना है, 0 को मैं इवन काउंट करूंगा, तो 1 माइनस वन n माइनस वन लूंगा कि n प्लस वन लूंगा? यहाँ पर यहाँ n माइनस वन इवन लूंगा, सिंपल सी बात, क्योंकि w है नेचर, पिछले वाले में नेचर नंबर था, इसलिए मुझे n प्लस वन लेना पड़ा। अब मैं f n माइनस वन निकाल रहा हूँ, ये इवन कहाँ है, ये रखो यहाँ n की जगह n माइनस वन प्लस, क्या मिल गया मुझे, सारे के सारे ओड नंबर मिल गए। फिर n इवन है, सपोज इवन मतलब सबसे छोटा नंबर 0, तो मुझे n प्लस वन ओड लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 लाना, 0 से 1 कब आएगा, जब n प्लस वन। फिर मैं f n प्लस वन, ये ओड है, ओड के लिए ये रहा, सारे सारे इवन नंबर, बस हो गया, तो ये ऑन टू हो गया। इसका मतलब यदि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, दोबारा को रिपीट कर रहा हूँ, यदि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो, यदि n ओड है, तो फिर आपको n प्लस वन इवन लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से लेकर 2 जाना है आपको। लेकिन होल नंबर है तो फिर n माइनस वन इवन लेना पड़ेगा, बस इन दोनों में अंतर ही है। और दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट थी। चलिए लास्ट प्रॉब्लम और ये कंप्लीट करते हैं। Prove that the function f from natural number to natural number, prove that the function f from natural number to natural number defined by fx equal to x square plus x plus 1 is 1 1 but not on 2.
बट नॉट ऑन टू। हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। भाई 1 1 है तो केस 4 1 1 तो 2 एलिमेंट से तो आपको जनरल प्रूव करना पड़ेगा। एग्जांपल नहीं दे सकते। लेट x1, x2 be two arbitrary elements in natural number element. Put fx1 equal to fx2. So x1 square plus x1 plus 1 equal to x2 square plus x2 plus 1. x1 square minus x2 square plus x1 minus x2 equal to 0. इसके फैक्टर हो गए x1 minus x2 into x1 plus x2 plus x1 minus x2 equal to 0. x1 minus x2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x1 plus x2 plus 1 इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे x1 minus x2 इक्वल टू 0 बिकॉज x1 plus x2 plus 1 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होगा 0? भाई x1 plus x2 plus 1 कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? x1 x2 नेचुरल नंबर। जब ये दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो 0 कैसे हो? अरे नेचुरल नंबर 1 2 3 यही होते हैं ना, पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो यहाँ रखोगे तो ये 0 कैसे होगा? इसलिए सिर्फ x1 माइनस x2 किसके इक्वल होगा? तो यहाँ से क्या मिल गया? therefore f is। और ये समझ में आया ये 0 क्यों नहीं होगा? Yes, sir. x1 x2 आपका नेचुरल नंबर है। यदि ये नेचुरल नंबर है तो बेटा 0 कैसे होगा? नेचुरल नंबर प्लस 1। नेचुरल नंबर होने के लिए तो x1 प्लस x2 की वैल्यू -1 आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर। तो ये 1 1 को प्रूव करने का तरीका ये है। अब देखो ऑन टू यदि मुझे प्रूव करना है, ऑन टू का मतलब है मेरे सारे नेचुरल नंबर आने चाहिए, सारे नेचुरल नंबर आने चाहिए। मतलब ऑन टू नहीं है वो प्रूव करना। तो ऑन टू नहीं ये प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या है? फंक्शन x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इक्वल टू 1 करता हूं तो 0। ये 1 कभी इमेज मिलेगी नहीं। इट इज नॉट ऑन टू बिकॉज fx इज नॉट इक्वल टू 1। भाई आपको कोई भी नेचुरल नंबर सारे आने चाहिए ना, तो 1 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन fx की वैल्यू कभी 1 के इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये fx की वैल्यू 1 कब होगी? बिकॉज fx इक्वल टू 1 व्हेन x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 1। भाई x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0 कब हो, 1 कब होगी? जब x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू -1 होगी। क्या ये दोनों नेचुरल नंबर में आ रहे हैं क्या? भाई ये कहना चाह रहा है, इधर समझना इसको, ये हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। ये 1 खाली रहेगा भाई, ये 1 कभी किसी की इमेज आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? 1 इमेज कब आ रही है? जब x की वैल्यू क्या होगी। तो क्या यहाँ 0 है क्या? नहीं है, तो फिर ये तो आएगा नहीं। अच्छा -1 है क्या यहाँ? नहीं है, तो ये 2 ये खाली रहेगा कि नहीं रहेगा? तो खाली रहेगा तो ऑन टू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। भाई खाली रह गया तो ऑन टू नहीं हुआ। इसका मतलब f इज नॉट एन ऑन टू। सर हाँ एक बार ये f इज 1 1 का लास्ट पार्ट बता दीजिए। बता दो।
1 1 प्रूव हो गया क्या? 1 1 में कोई दिक्कत? सभी yes बोलो sir 1 1 में कोई दिक्कत? last part 1 1 देखो 1 1 का भाई 1 1 की कंडीशन क्या है दोबारा देखना। fx1 और fx2 इक्वल है, तो ये fx1 आ गया बेटा आपका, ये x2 आ गया। इसको इधर ले आओ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 माइनस x2, यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलो ये बताओ, no sir क्या ये 0 हो सकता है क्या? बस ये मुझे बता दो, बस इतना ध्यान रखना x1 और x2 नेचुरल नंबर है। no sir तो No, जब sir. ये 0 नहीं हो सकता है तो इसको हटा दो। अरे भाई जो 0 नहीं होता वो तो हट जाता है ना। हमें ये- 0 करना है तो इक्वल टू 0 वही होता है जो होना चाहिए। यदि ये नहीं हो सकता तो इसको हटाओ। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 2x इक्वल टू 0, तो आप 2 को हटाते हो कि नहीं हटाते? क्यों हटाते हो? क्योंकि 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए मैं हटा देता हूँ इसको। तो यहाँ पर भी ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसलिए हटा दो। फिर बचा क्या? तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसलिए ये 1 1 आया क्या समझ में? yes sir अब ऑन टू की बात करोगे, ऑन टू ये बोल रहा है कि ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर। हमें ये पता लग जाए कि यहाँ पर किसी की प्री इमेज नहीं आ रही, तो फिर हमारा काम हो जाएगा कि भाई ऑन टू नहीं है। तो सबसे पहले मैं 1 पे चेक कर लेता हूँ, भाई 1 आपका ये है, नेचुरल नंबर का पहला एलिमेंट 1। मैं देख रहा हूँ कि क्या x1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 1 के इक्वल हो सकता है कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 1 के इक्वल तभी हो सकता है जबकि x की वैल्यू 0 या -1। तो यहाँ पर 0 आएगा क्या? -1 आएगा क्या? तो इसका मतलब यहाँ पर 1 किसी की प्री इमेज होगी नहीं, 1 हमेशा छूटेगा। 1 किसी की भी इमेज नहीं होगी। 1 किसकी इमेज आ रही है? बस 0 -1, और 0 -1 मेरे पास आएगा ही नहीं, तो 1 किसी की भी इमेज नहीं होगी। इसका मतलब 1 छूट गया, 1 छूट गया, तो इसका मतलब आपका ऑन टू नहीं, बस सिंपल सी कंडीशन। ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया विषय। कल से प्रोबेबिलिटी ये, और 12 से 1 आपका चलेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। 12 से 1 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 1 से 2 प्रोबेबिलिटी। तो इस वीक में हमारा चैप्टर आना है कोर्स कंप्लीट, और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मैं बना दूंगा आपका पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिक, और आपके आगे से टेस्ट और रिवीजन चलते रहेंगे।